यह फिल्म अरमान कोहली की वापसी वाली फिल्म थी, जहां उन्हें एक नए नाम मुनीश कोहली के साथ दोबारा पेश किया गया था। रिलीज से पहले फिल्म ने विभिन्न विशेष प्रभावों के उपयोग के कारण भारी प्रचार पैदा किया, जो उस समय उद्योग के लिए असामान्य था। और यह फिल्म अक्षय कुमार और सनी देओल की एक साथ पहली फिल्म थी, जो दो सबसे बड़े एक्शन हीरो थे पिछले दशक का। हालांकि दोनों का एक साथ कोई दृश्य नहीं था। रिलीज होने पर फिल्म को जबरदस्त नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसे अब तक बनी सबसे खराब फिल्मों में से एक भी माना जाता है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में इस फिल्म ने सबसे खराब फिल्म शैली में पंथ का दर्जा हासिल कर लिया है। 5 विकिपीडिया खोज जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। लेख बात करना। Community created content on this topic is also available. Automatic translation. Contribute. 1979 की फिल्म के लिए जानी दुश्मन देखें। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। अनुवाद शपथ शत्रु एक अनोखी कहानी 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की फंतासी एक्शन थ्रिलर राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित और निर्मित है, जो निर्देशक के रूप में उनकी आखिरी फिल्म है। फिल्म में कलाकारों की टोली शामिल है। मुख्य भूमिकाओं में सनी देओल, अक्षय कुमार, सोनू निगम, सुनील शेट्टी, आफताब शिवदासानी, अरशद वारसी, आदित्य पंचोली और शरद कपूर मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में मनीषा कोइराला और अरमान कोहली शामिल हैं। 2 जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। निर्देशक राजकुमार कोहली द्वारा लिखित। के सिंह संवाद पटकथा की है। राजकुमार कोहली, नवीना भंडारी। कहानी राजिंदर सिंह आतिश द्वारा उत्पादित। राजकुमार कोहली। अभिनीत सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, आफताब शिवदासानी, सोनू निगम, आदित्य पंचोली, शरद कपूर, मनीषा कोइराला, रंभा, पिंकी कैंपबेल, किरण राठौड़, अरमान कोहली। छायांकन थॉमस ए जेवियर, दामोदर नायडू द्वारा संपादित। कुकू कुकू, दिलीप दरक। संगीत दिया है आनंद मिलिंद, आनंद राज आनंद, संदीप चौटा। उत्पादन कंपनी शंकर मूवीज द्वारा वितरित। शंकर मूवीज। रिलीज की तारीख 16 अगस्त 2002। कार्यकारी समय 171 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 18 रुपए करोड़ 1। बॉक्स ऑफिस 18 रुपए 56 पैसे करोड़ 1। यह फिल्म अरमान कोहली की वापसी वाली फिल्म थी, जहां उन्हें एक नए नाम मुनीश कोहली के साथ दोबारा पेश किया गया था। रिलीज से पहले फिल्म ने विभिन्न विशेष प्रभावों के उपयोग के कारण भारी प्रचार पैदा किया, जो उस समय उद्योग के लिए असामान्य था। और यह फिल्म अक्षय कुमार और सनी देओल की एक साथ पहली फिल्म थी, जो दो सबसे बड़े एक्शन हीरो थे पिछले दशक का। हालांकि दोनों का एक साथ कोई दृश्य नहीं था। रिलीज होने पर फिल्म को जबरदस्त नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसे अब तक बनी सबसे खराब फिल्मों में से एक भी माना जाता है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में इस फिल्म ने सबसे खराब फिल्म शैली में पंथ का दर्जा हासिल कर लिया है। 5 कथानक और अधिक जानें। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। सितंबर 2021। दिव्या, मनीषा कोइराला और करण सक्सेना, सनी देओल प्यार में हैं और सगाई कर चुके हैं। करण का एक छोटा सौतेला भाई विवेक सोनू निगम है, जिसकी वह ऐसे देखभाल करता है जैसे वह उसका भाई हो। दिव्या और विवेक अपने सबसे अच्छे दोस्त समूह के रूप में एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं।
समूह में शामिल हैं। अतुल अग्रवाल अक्षय कुमार, जो नीता रंभा को डेट कर रहा है और नास्तिक है और उनके समूह का नेता है। बॉडी बिल्डर और बॉक्सर विजय सुनील शेट्टी, जो प्रीति पिंकी कैंपबेल को डेट कर रहा है। विवेक सक्सेना सोनू निगम, अतुल का सबसे अच्छा दोस्त और करण का भाई। अशोक केजरीवाल आदित्य पंचोली, एक बेहद अमीर आदमी जो रश्मि किरण राठौड़ को डेट कर रहा है। प्रेम श्रीवास्तव आफताब शिवदासानी, जो गुप्त रूप से रश्मि से प्यार करता है। विक्टर शरद कपूर, एक फोटोग्राफर। अब्दुल अरशद वारसी, जो हमेशा चुटकुला सुनाने की फिराक में रहता है। राजेश रजत बेदी, एक मिमिक्री कलाकार और एक महिलावादी जो हमेशा दिव्या के लिए वासना करता है। दिव्या वसुंधरा मनीषा कोइराला, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। राजेश और मदन सुशांत सिद्धार्थ रे नाम के दो छात्र दिव्या के साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। करण उन्हें रोकता है और पीटता है, जो उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जोसेफ के पास ले जाता है। यदि दिव्या उन्हें माफ कर देती है तो वह इस घटना को जाने देने के लिए सहमत हो जाता है, जो बाद में वह माफ कर देती है। हालांकि राजेश और मदन अपने अपमान का बदला लेने का फैसला करते हैं। इसके तुरंत बाद करण काम के लिए लंदन चला जाता है। इसके बाद दिव्या को पिछले जन्म का पूर्वाभास होने लगता है और बाद में उसे पता चलता है कि पिछले जन्म में उसका नाम वसुंधरा था और वह जादुई शक्तियों वाले एक सांप कपिल अरमान कोहली से प्यार करती थी। उनका प्रेम जीवन तब बिखर गया जब उन्होंने एक क्रोधित ऋषि अमरीश पुरी को परेशान किया, जिन्होंने उन्हें 21वीं सदी तक अलग रहने का श्राप दे दिया। कपिल को 21वीं सदी तक तपस्या से गुजरना पड़ा जब वसुंधरा का दिव्या के रूप में पुनर्जन्म होगा। अपनी तपस्या के परिणामस्वरूप उन्हें अलौकिक शक्ति, लगभग अमरता और किसी भी चीज का प्रतिरूपण करने की शक्ति भी प्राप्त हुई। ऋषि ने उसे चेतावनी दी कि वह कपिल के बराबर प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले किसी अलौकिक और अमर व्यक्ति द्वारा पराजित या मारा जा सकता है। अतुल की पार्टी में दिव्या को आमंत्रित करने के बहाने राजेश समूह के सभी लोगों की आवाज की नकल करता है और उसे पार्टी के लिए निर्धारित समय से पहले एक सुनसान किले में आने के लिए प्रेरित करता है। दिव्या पहुंचती है, जहां राजेश और मदन द्वारा उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया जाता है, जिससे वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होती है। दिव्या के दोस्त आते हैं और वह उन्हें यह सोचकर कोसती है कि वे बलात्कार में शामिल थे। कपिल को उसकी मौत के बारे में पता चलता है और वह समूह में सभी से बदला लेने का वादा करता है। परिणामस्वरूप उसी रात कपिल द्वारा मदन की हत्या कर दी गई। इस बीच दिव्या एक आत्मा बन गई जो मानव शरीर में प्रवेश कर सकती थी और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकती थी। राजेश की शादी हो जाती है और उसके सबसे अच्छे दोस्त पार्टी में आते हैं। उस रात वह उसकी दुल्हन की आत्मा में प्रवेश करती है और उसे मार डालती है। कपिल और दिव्या उन सभी को मारने का फैसला करते हैं, उन सभी की आवाज जिनकी राजेश ने नकल की थी, जिन्होंने उसे किले में जाने के लिए मजबूर किया था। कपिल एक ड्राइवर की भूमिका निभाते हैं जो विक्टर की कार खराब होने पर उसे लिफ्ट देता है। उसे अलग करने के बाद कपिल विक्टर के ऊपर मोटरसाइकिल से चढ़ जाता है। वह विक्टर बनकर लोनावाला में पार्टी में जाता है और अब्दुल को बिजली का झटका देकर मार देता है। अतुल और उसके दोस्त परामनोविज्ञान के प्रोफेसर अपने प्रिंसिपल जोसेफ राज बब्बर की मदद से दिव्या के भूत को बुलाते हैं। वे दिव्या को समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि शुरू में मना करने के बाद उन्होंने उसे कभी किले में नहीं बुलाया था। हालांकि वह उनकी बेगुनाही पर विश्वास करने से इनकार करती है। प्रिंसिपल समूह को उच्च शक्तियों वाले हार देते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि जब वे हार पहनेंगे तो अलौकिक ताकतें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नास्तिक अतुल इस बात पर विश्वास नहीं करते। हालांकि जब कपिल ने उस पर हमला किया तो उसे एहसास हुआ कि वह बच गया क्योंकि हार उसके हाथ में फंस गया था। बाद में कपिल ने नीता का रूप धारण किया और अतुल को बुरी तरह घायल कर दिया।
लेकिन उसे मार नहीं सका। वह कोमा में चला जाता है। दिव्या फिर प्रेम के शरीर में प्रवेश करती है और उसके दुश्मन अशोक को मार देती है। प्रेम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रश्मि के झूठे बयान के आधार पर उसे मुक्त किया जा सकता था, जो वह देने को तैयार थी क्योंकि वह भी प्रेम से प्यार करती थी। हालांकि दिव्या रश्मि के शरीर में प्रवेश करती है और अदालत में प्रेम पर हत्या का आरोप लगाती है। परेशान प्रेम को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। प्रीति के पिता चाहते हैं कि वह विजय की बजाय अपने दोस्त के बॉक्सर बेटे राजू से शादी करें। उसके पिता और राजू ने मिलीभगत की और फैसला किया कि राजू विजय को तस्वीर से हटाने के लिए एक मुक्केबाजी मैच में उसे मार डालेगा। दिव्या राजू के शरीर में प्रवेश करती है और विजय को लगभग बेहोश कर देती है, लेकिन प्रिंसिपल ने इस पर ध्यान दिया और दिव्या की उपस्थिति को रोकने के लिए अपने साजो सामान का इस्तेमाल किया। दिव्या ने कपिल को हस्तक्षेप नहीं करने दिया और विजय ने राजू को बाहर कर दिया। दिव्या ने कपिल को रोका क्योंकि वह विजय को मारना चाहती थी, क्योंकि उसने ही उसे उस रात किले पर पहुंचने का समय बताया था। वह विजय के शरीर में प्रवेश करके अपना बदला लेती है, जिसके कारण वह छत से कूद जाता है और मर जाता है। अपने सभी दोस्तों की मौत से विवेक डर जाता है, जो करण को उसकी सुरक्षा के लिए मुंबई लौटने के लिए कहता है। करण के घर पहुंचने से पहले कपिल उनके कॉलेज के प्रिंसिपल का रूप धारण करता है और उसे लॉकेट को फेंकने के लिए कहता है। फिर वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डरा देता है। इसके बाद